ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत आज सुनिए शिक्षा क्षेत्र के लिए प्रस्तावित बजट को लागू करने के संबंध में आयोजित एक वेबिनार में प्रधानमंत्री के संबोधन पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं शिक्षाविद जे.एस. राजपूत और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। आज शिक्षा क्षेत्र में प्रस्तावित बजट को लागू करने के संबंध में एक वेबिनार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधन दिया। इस वेबिनार में शिक्षाविद, वैज्ञानिक और उद्योग जगत से जुड़े लोग शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने जहां एक तरफ बजट में किए गए प्रावधानों से इनोवेशन और रिसर्च को मिलने वाले प्रोत्साहन के बारे में कहा, वहीं नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लक्ष्यों और इस दिशा में सरकार के प्रयासों के बारे में भी कई अहम बातें कही। तो अपने प्रश्न की शुरुआत मैं प्रधानमंत्री के उस वक्तव्य से करूंगा जिसमें प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि स्वास्थ्य के बाद इस बजट में शिक्षा और कौशल, रिसर्च और इनोवेशन को लेकर प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा को रोजगार और इनोवेशन से जोड़ने के जो प्रयास किए गए हैं, इस बजट में उसका विस्तार है और इसके नतीजे में उन्होंने कुछ उपलब्धियों के उदाहरण भी प्रस्तुत किए, जैसे कि साइंटिफिक रिसर्च पब्लिकेशन में भारत प्रमुख 3 देशों में है और इसी तरह से स्टार्टअप के मामले में भी इन 3 प्रमुख देशों में आ चुका है। उन्होंने ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स का भी जिक्र किया जिसमें शीर्ष 50 देशों में भारत शामिल हो चुका है। इनोवेशन को प्रोत्साहित करने के लिए बजट के जो प्रावधान हैं और जो सरकार के दूसरे प्रयास हैं, उनको आप कैसे देखते हैं? देखिए, हम लोग इस समय शिक्षा में जहाँ पर हैं उसकी भी चर्चा प्रधानमंत्री जी ने की और पिछले कई वर्षों से वो लगातार कौशल विकास और शिक्षा की गुणवत्ता पर बात कर रहे हैं। आज उन्होंने एक बहुत अच्छा वाक्य कहा जो मुझे बहुत पसंद आया था और उसका अर्थ ये था कि किसी केवल व्यवस्था कर देने से आपका कर्तव्य पूरा नहीं होता है। स्कूल खोल देने से आपका कर्तव्य पूरा नहीं है जब तक बच्चा वहाँ पर उपलब्ध सारी व्यवस्थाओं का पूर्ण रूप में लाभ न उठा सके। एक्सेस विदाउट एफोर्डेबिलिटी हैज नो मीनिंग। ये चीज हमने धीरे धीरे सीखी है और इस समय प्रधानमंत्री जी ने आज विशेष रूप से कहा, एक तो सभी तक हमें पहुंचना है, जितने भी बच्चे, हर बच्चे को यहाँ तक कौशल विकास में लाना है, शिक्षा में लाना है, जिससे कि वह उसका संपूर्ण विकास हो सके। और बजट में इसी तरह की चीजों को ध्यान में रखा गया। जैसे एक था कि 15,000 स्कूलों को सुदृढ़ किया जाएगा, ऐसा बनाया जाएगा कि ये स्कूल उदाहरण बन जाए। अब देश में तो बहुत 15-16 लाख स्कूल हैं, तो निश्चित रूप से हमें इसी ढंग से चलना पड़ेगा। ऐसे ही उन्होंने शोध की बात की। अब नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाया जाएगा। देखिए, शोध उच्च स्तर की गतिविधि मानी जाती है, जबकि प्रधानमंत्री जी ने पिछले वर्षों में कहा और शिक्षा नीति में भी आया है कि शोध का प्रारंभ, औपचारिक शोध का प्रारंभ भी स्नातक कक्षाओं से हो जाना चाहिए। और शिक्षा में हम इसको दूसरे ढंग से भी कहते हैं। हम इसको यूँ कहते हैं कि बच्चा जो भी सीखता है वो तो उसके लिए खोजी होती है। अगर उसको प्रारंभ से ही इस दिशा में आगे बढ़ा दिया जाए तो निश्चित रूप से आगे चलकर शोध की गुणवत्ता बढ़ जाएगी। और सारी दुनिया में इस समय सबसे बड़ी बात यह है कि जहाँ पर शोध की गुणवत्ता बढ़ेगी, शोध करने वालों की संख्या बढ़ेगी, वही आज के समय में आगे चल करके विश्व में अपनी प्रतिभा और स्थान स्थापित कर सकते। प्रधानमंत्री ने, जैसा कि आप भी उस वेबिनार में शामिल रहे, कई ऐसे प्रयासों का जिक्र किया वर्तमान समय में जिनकी आवश्यकता है, जिनसे हम अपने देश में शोध और इनोवेशन को बढ़ा सकते हैं और जो बच्चों का, युवाओं की योग्यता है उनको बढ़ाकर हम विश्व स्तर पर उसका प्रदर्शन कर सकते हैं। जैसे उन्होंने अटल टिंकरिंग लैब्स का जो उद्देश्य है, जिसमें बच्चों में नए विचार और स्किल का विकास हो और जो एक रोजमर्रा का करिकुलम है उससे हटकर शिक्षा व्यवस्था हो, उसके बारे में उन्होंने उदाहरण दिया। और उन्होंने उच्च शिक्षा में खासतौर पर IITs में रोबोटिक्स और सुपर कंप्यूटर की स्थापना का जिक्र किया, जिससे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से हम शिक्षा को कैसे और आगे ले जा सकते हैं और इनोवेशंस को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। तो आप वर्तमान समय की जो जरूरत है शिक्षा में, उस पर आपके क्या विचार हैं? किस तरह से सरकार इसमें प्रयास कर रही है और आगे और इसमें किस तरह से इनोवेशन की जा सकती हैं? देखिए, शिक्षा का जो मूल दर्शन है, जो उसका बेसिक आधार है, वो इस शिक्षा नीति में समझा गया है और निश्चित रूप से उसका श्रेय उस दिशा को इंगित करने में, दिशा निर्देश देने में और दिशा दिखाने में प्रधानमंत्री का बहुत बड़ा योगदान है। नई शिक्षा प्रणाली की बात आज भी कही गई, प्रधानमंत्री ने भी कही कि अब वो रटने वाली शिक्षा से हट करके विचार करने वाली, विश्लेषण करने वाली, सोचने वाले कौशलों का, क्षमताओं का विकास हमें बच्चे के साथ करना है। और जब ये किया जाएगा तो निश्चित रूप से बच्चे की जो प्रतिभा है वो धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। और जो अटल टिंकरिंग लैब का दर्शन है वो भी यही है।
अगर बच्चे के मन में कोई विचार आता है कि मुझे ऐसा करना चाहिए, तो उसे अवसर मिल जाएगा। वो वहां जाकर के जो करना चाहेगा कर सकेगा और उसको पूरा प्रोत्साहन दिया जाएगा। अटल टिंकरिंग लैब की जो संकल्पना है उसी दिशा में की गई, उधर से हमें मदद मिलेगी। उसके बाद जब हम परीक्षा पद्धति बदल देंगे, पढ़ाने का ढंग बदल देंगे, तो निश्चित रूप से बच्चे की प्रतिभा का विकास अच्छा होगा। और आपने एक चीज और देखी होगी कि अब बच्चों को ऐसा नहीं होगा कि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ही पढ़नी है। अब आप फिजिक्स के साथ फिलॉसफी पढ़ सकते हैं, आप फिजिक्स के साथ म्यूजिक पढ़ सकते हैं। तो ये जो एक फैलाव दिया गया है, बंधनों से मुक्त किया गया है, उससे भी प्रतिभा बढ़ेगी। कौन जाने, आइंस्टीन ने एक बार लिखा था कि अगर मुझे पाठ्यक्रम बनाने का अधिकार मिल जाए तो मैं केवल म्यूजिक और मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा बच्चों को और उससे सारी बाकी चीजें बच्चों को सिखा दूंगा। ये अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण बात है। और आज की चर्चा में मैंने एक विचार रखे हैं, नेशनल मेंटरिंग मिशन बनाने की बात कही। तो हमारे हर स्कूल के आसपास छोटे से दायरे में ऐसे लोग उपलब्ध हैं जो उस स्कूल की सहायता अपने स्वेच्छा से करने को तैयार है। उनका जो ज्ञान है, जो कौशल, वो दे सकते हैं। परंपरागत कौशल जिनके पास है वे भी हमारी शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ कर सकते हैं, बच्चों की रुचियों को ध्यान में दे सकते हैं। मेंटरिंग में जो भी स्कूल को सहयोग देना चाहे, जो सेवानिवृत्त विश्वविद्यालय का प्रोफेसर हो, आर्मी का कोई ब्रिगेडियर हो, कर्नल हो, लेफ्टिनेंट जनरल हो, वो भी एक स्कूल में बहुत कुछ कर सकता है अगर उसके पास समय है और इच्छा है। तो समाज के इस कौशल और ज्ञान वर्ग को जो अब सक्रियता से सेवा नहीं कर रहा है, पूर्णकालिक कार्य नहीं कर रहा है, वो अपना सामाजिक उत्तरदायित्व स्कूलों में शिक्षा के विकास में बढ़ा सकता है। इंक्लूसिव एजुकेशन की बात कही जाती है, सबको समान अवसर मिलने की दिशा में भी हम आगे बढ़ सकें। प्रधानमंत्री ने भी कहा कि नई शिक्षा नीति में स्थानीय भाषाओं को प्रोत्साहन दिया गया है। बजट में प्रस्तावित नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन का उन्होंने जिक्र किया कि दुनिया के विषयों का जो कंटेंट है वो स्थानीय भाषाओं में उपलब्ध हो, जिससे कि देश में जो टैलेंट है, जो भाषा के अवरोध से सामने नहीं आ पाता है, वो टैलेंट सामने आ पाए। तो इस वेबिनार में क्या भाषा को लेकर भी कुछ बातें कही गई हैं? आप क्या सोचते हैं कि जो नई शिक्षा नीति होगी उसमें स्थानीय भाषाओं में जो कंटेंट को लाने की बात की जा रही है वो कितना मददगार होगा हमारे देश में शिक्षा के मामले में? हम उस साहसपूर्ण निर्णय को नहीं ले पाए कि हम अंग्रेजी भाषा से कुछ लोगों को मुक्त करें और उसके साथ ही साथ जहाँ पर जो एम्प्लॉयमेंट मार्केट है, जहाँ पर लोगों को काम मिलता है, रोजगार मिलता है, वहाँ पर भी अंग्रेजी की अनिवार्यता को दूर कर सके। कि अगर जापान अपनी भाषा में आगे बढ़ सकता है, रूस अपनी भाषा में आगे बढ़ सकता है, उच्चतम स्तर का शोध करके आगे बढ़ सकता है, तो हमें प्रयास तो करना चाहिए। अब ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि इतनी दृढ़ता के साथ ये बात कही गई है कि ये जो भाषा का अवरोध है, दूसरी भाषा में पढ़ने का अवरोध है, वह अवरोध दूर करने की दिशा में सतर्क और सजग प्रयास किए जाएंगे। ये आज भी प्रधानमंत्री ने दोहराया कि अपनी भाषा पढ़ना आवश्यक है और हर व्यक्ति को ऐसी व्यवस्था करना हमारा कर्तव्य है। जो शिक्षा विभाग है, जुड़े लोग हैं, कि हर बच्चे को अपनी भाषा में साहित्य मिले। आज संस्कृत की बात आती, संस्कृत आप विषय के रूप में न हो, कम से कम ज्ञान के रूप में तो जानी। आप तमिल साहित्य को जानी। हमारे देश की एकता के लिए भाषाओं का सौष्ठव है, जो उनमें धरोहरें हैं, उनकी तरफ बच्चों का ध्यान जाएगा तो हमारे अंदर एक आत्मविश्वास बढ़ेगा। हमारी पीढ़ियों को लगेगा कि हमारे पुरखों ने कितने हजारों वर्षों से कितना प्रयास किया है विश्व सभ्यता में अपना योगदान करने के लिए। उससे जो आत्मविश्वास बढ़ेगा वो आपको हर जगह परिलक्षित होगा। हमारे देश का जो सम्मान बढ़ा है विश्व में, नासा ने यहाँ से बहुत से लोग गए और उन्होंने नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एजेंसी में भारत के लोगों की प्रतिभा का लोहा मनवाया। देश के युवा इतना बड़ा नाम कर सकते हैं सारी दुनिया में। अगर 95% स्कूल अच्छे हो जाएं, तो आप सोचिए इस देश की बौद्धिक संपदा कितनी अधिक बढ़ जाएगी। दुनिया में उसका कोई मुकाबला नहीं रह पाएगा। कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे शिक्षा क्षेत्र के लिए प्रस्तावित बजट को लागू करने के संबंध में आयोजित एक वेबिनार में प्रधानमंत्री के संबोधन पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे शिक्षाविद जे.एस. राजपूत और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsttalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।